सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो आज दोस्तों एसएससी जीडी मिनी मॉक मैथ 7 जनवरी 2024 वाला हम इसमें सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी वीकली मॉक टेस्ट आए हुए हों या मिनी मॉक आए हुए हैं दोस्तों, 16 दिसंबर से लगातार मिनी मॉक आ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग। अभी मेरा एक भी नहीं छूटा है, हमने रीजनिंग का भी कराया है और मैथ का भी कराया है। बहुत सारे साथियों को फायदा होता है इससे और अपना स्कोर आंकने में बहुत सारी मदद मिलती है दोस्तों। ठीक, तो उसी क्रम में जारी रखते हुए आज हम 7 जनवरी 2025 वाला सॉल्व करेंगे। इसमें हम आपको 20% बताएंगे मैथ में अच्छे तरीके के साथ, बेस्ट तरीके के साथ, जो आपको टाइम एग्जाम में बचाने का तरीका हो सकता है वो तरीका इसमें बताया जाएगा। और आपको कितने मिनट लेने हैं? 25 से ज्यादा मिनट नहीं लेने हैं। हम समझाते हुए बताएंगे तो हो सकता है 25 से प्लस थोड़ा 1-2 मिनट लग जाए, लेकिन आपको 25 से ज्यादा जब खुद करेंगे तो आप केवल 10 से 15 मिनट में ही पूरा 20 के 20 बटे यहाँ से कर जाएंगे दोस्तों। ज्यादा कठिन नहीं आते हैं मिनी मॉक में, आसानी से बन जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको देखने के लिए अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। तो यहाँ से और 1-2 बातें करेंगे और सीधा अपने टेस्ट पर स्टार्ट करें। तो एक साथी, बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि मिनी मॉक कब से आ रहे हैं, तो अभी उनको यही नहीं पता है कि मिनी मॉक कब से आ रहे हैं। तो 16 दिसंबर से लगातार चल रहे हैं, ये अल्टरनेट डेज पर होते हैं दोस्तों। ठीक, तो सभी को पता होगा, साथियों को बताने की आवश्यकता है नहीं। तो और एक बात कर लेते हैं कि जो भी साथी ये नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो नवीन सर के द्वारा भी कितने प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज जो है 17वां प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, आज 17 नंबर का होगा। इससे पहले 16 कंप्लीट हो चुके, तो हमारा 16 1 से लेकर के 16 तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे साथियों को लाभ होता है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे साथी इसका प्रिंट भी निकलवा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है तो वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। अच्छी तरीके से विधिवत लिखा हुआ है। तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई यहाँ से आपको चार्ज नहीं लेगा जाएगा। और आज का जो लेवल बता देते हैं, लेवल आज का बहुत ही अच्छा है। हमने देखो टेस्ट दिया तो हमारे बिल्कुल यहाँ से सही हो गए थे क्वेश्चन। तो आज जो 7 जनवरी वाला है तो भाई हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे साथी है यहाँ से यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करेंगे ज्यादा ज्यादा लोग तक सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि अब चैनल जनता के अंदर वो ताकत होती है, आप चाहें तो हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक हम पहुंच पाएंगे दोस्तों। ठीक, तो आप ही के द्वारा ये सब चल रहा है दोस्तों। ठीक, तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करेंगे और सीधा सीधा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया था। लेवल बहुत ही अच्छा है थोड़ी। लेवल की बात करें तो बहुत ही अच्छा लेवल है मिनी मॉक का। इसमें 4/9 दिया हुआ है, 5/6, 7/12, 11/24, 8/11 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग पूछा हुआ है। तो अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहो तो पॉइंट लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 2 तरीके बताएंगे, पॉइंट वाला भी बताएंगे और ये वाला भी बताएंगे। आप चाहें तो नीचे वालों का सबका एलसीएम लेके करेंगे, लेकिन बहुत सारा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं चाहे कितना भी कैलकुलेटिव हो, लेकिन हम तो आपको बताएंगे। तो नीचे वाले को आपको एलसीएम ले लेना है। कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ठीक, 9 के बाद में क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। 6 के बाद में क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ठीक, 12 के बाद में नीचे क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। 24 के बाद में नीचे दिया हुआ है 11। अब इन सभी का क्या आपको ले लेना है? इन सभी का आपको एलसीएम ले लेना है, इन सभी का एलसीएम। तो एलसीएम लेना आप सभी लोग जानते होंगे, एलसीएम आप ले सकते हैं वैसे ही एसिलन ऐसे करके सभी लोग लेना जानते होंगे इस तरह से। तो हमें बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हम 2 तरीके से बताएंगे तो हो सकता है 1 से 1.5 मिनट लग जाए दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 792 हो जाएगा। ठीक, 792। अब को क्या करना? 792 में सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे। देखो 4 बटे यहाँ से लिखा हुआ है 9, 4/9 यहाँ से कितना करना पड़ेगा? 792। इसी तरह से आपको सभी के फॉर्म में लिख लेना। हमने पहली यहाँ से लिखी है, फिर आपको 5/6 यहाँ पर लिख लेनी है, 5/6। ठीक, 5/6 और इंटू कितना करना? 5/6 ही है, इंटू करना पड़ेगा 792। तो 792 ऐसी संख्या ये सबसे कटेगी, 9 से भी कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो 9 के 9 से काटेंगे यहाँ से, 9 8 72। ठीक, और 9 8 72 तो 88 हो गया। 88 का 4 में कराइए, तो 88 का 4 में कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 352 आ जाएगा दोस्तों, 352। ठीक, 352। और हमें इसी तरह से सभी संख्या निकाल लेनी है। इसी तरह से यहाँ से 6 से कटाएंगे, 5/6 वाला। तो 6 से कटाइए, 6 यहाँ से कितना बचा? एक बचा, तो यहाँ से 19 हो गया। तो 6 18 हो जाएंगे, 6 18, 6 12, 132 तो यहाँ से निकलेगा। और हमने 2 संख्याएं सॉल्व कर ली। हो सकता है हमें दूसरे पेज की जरूरत पड़े, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से हम 7/12 वाला भी निकाल लें, क्योंकि हमने 2 निकाले, एक संख्या हमारी ये आ चुकी है। ठीक, एक संख्या हमारी 132 आ चुकी है। फिर हम पता लगा लेंगे कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग कैसे होगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकन तो है, इस तरह से आप करेंगे तो जो सरल तरीका है वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको करना हो सकता है आसान लगे। तो यहाँ से लिखा हुआ है 7/12। ठीक,
7/12। इसमें भी हम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, एलसीएम जो आया हुआ था 792, ठीक 792 से करा देंगे। तो 12 से ये पूरी पूरी बार कटेगा, 12 से काटिए, 12 से यहाँ से कटेगा, 12×6 = 72, और यहाँ से कितने बचेंगे, तो यहाँ से 5×6 = 72, फिर यहाँ 66 का आपको 7 में मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 462 आ जाएगा, ठीक 462। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। एक संख्या हमारी ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, 3 संख्या हमने आपको निकाल के बता दी, 1 2 3, अभी 2 संख्याएं और बची हैं, तो 2 संख्या भी हम निकाल के देख सकते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है कि 11/24, ठीक, जगह कम है तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंटों में समझते हुए चलेंगे। तो 11/24 इसका भी मल्टीप्लाई कराना है 792 में, ठीक 792 में, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 24 से, ये भी 24 से चला जाएगा, 24 से काटिएगा सीधा 33 बार चला जाएगा, ठीक 33 बार ये चला जाएगा, 33 बार, और 33 बार ये चला जाएगा। अब 11 का 33 में मल्टीप्लाई करा देना है, तो 11 का 33 में करेंगे तो 363 आ जाएगा। यहाँ से ये संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 363 आ जाएगी। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे तो ठीक, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 363। और हमारी केवल एक संख्या बची है, कौन सी, 8/11 बची है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगले पेज का हमें उपयोग करना ही पड़ेगा ऐसा लगता है, तो देख लेते कर लेते हैं, नहीं तो यहीं पर हम आपको समझा देते हैं। 8 कितना लिखा हुआ है, 8/11, 8/11 और इंटू में कितना करना पड़ेगा, 792, तो 792 कर लेंगे, ठीक 792। अब ये 11 से कटेगा, 11 से काटिए पूरा पूरा, 11 7 77 और 11 दूनी 22, तो 72 बार पूरा पूरा चलेगा। अब आपको क्या करना है, 72 दिया हुआ, 8 दिया, 72 और 8 का मल्टीप्लाई करा देना है, तो 72 और 8 का मल्टीप्लाई कितना, 576 होता है, तो 576 लिख देंगे यहाँ से, 576, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या हमने निकाल के आपको बता दी। अब पूछा क्या गया है, कि पूछा गया कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी यहाँ से आपको कौन सी नजर आ रही है, सबसे बड़ी यहाँ से आपको 576 ये नजर आ रही है, 8/11, तो 8/11 यहाँ से सब 576, ये देखो शायद और भी कोई ना बड़ी हो संख्या। यहाँ से 300 कितना दिया हुआ है, 352 दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है, 363 दिया हुआ है, एक 400 दिया हुआ है, तो यही संख्या निकल के आ गई है हमारी। तो जो संख्याएं निकल के आ गई वही लिख लेनी, 5/6, 5/6 और प्लस का 4/9, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग पूछा हुआ है, ठीक 5/9 है यहाँ से। तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये कितनी बार चलेगा, 3 बार, तो 15 3 यानी 5 3 15 हो जाएंगे, तो 15 और प्लस का यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से इनको जोड़िए, तो यहाँ से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 23, और 23/18, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक सही 5/18 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जिस ऑप्शन दिया होगा एक सही 5/18 भाई आपका राइट आंसर होगा, तो एक सही 5/18 ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से नहीं करना चाहते और दूसरे तरीके से भी करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी करिएगा। उस तरीके से आप कर सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं, उस तरीके से आप सोल्यूशन देखेंगे तो वहां से आपको उस तरीके से मिल जाएगा। 4 से दशमलव लगाए, 0 लाए, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करता चला जाएगा, लेकिन हमारा तरीका है बिल्कुल अलग है, तो बिल्कुल अलग तरीके से भी आपको बताएंगे। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल 1 रुपए दिए हुए हैं, 1 रुपए जो 75 किलो केजी ग्राम वाले, तथा दूसरे 50 किलो पर ग्राम मूल्य वाले 3:2 के अनुपात में मिलाता है। वो यदि वह मिश्रण को 62.40 प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो जो है उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि परसेंट में पूछा हुआ है। तो लाभ और हानि बताने के लिए आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो ऐसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आसानी से निकाल लेंगे, तभी तो हम लाभ और हानि बता पाएंगे, कितने का लाभ हुआ कितने का हानि हुआ। कॉमन चीजें होती है, सभी बच्चे जानते होंगे, यहाँ से सभी फैक्ट आपने क्लासों में कवर भी किए होंगे इस तरह से फैक्ट, ठीक। तो आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे। यहाँ से दिया हुआ है कि 75 रुपए, तो 75 अनुपात दे रखा है, तो अनुपात हमेशा कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है। एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से 3 है, तो यहाँ से 75 यानी 75 पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, फिर रेशियो बनाएंगे। फिर यहाँ से दे रखा है 50, तो 50 की भी यहाँ से निकल आएगी, 50 और इंटू का कितना हो जाएगा, 50 इंटू का 2 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात दे रखा है तो ये कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो 75 का 3 में कराएंगे, तो 75 का 3 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक 225। यहाँ से प्लस लगाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। तो यहाँ से कुल क्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कुल सीपी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इनको जोड़िए, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा, 325। तो 325 जो हमारा पूरा क्रय मूल्य आ गया। और हमें इसके बाद में विक्रय मूल्य निकालना है, तो कह रहे हैं सवाल में 62.40 प्रति ग्राम बेचता है, तो ये बेचता है कितने में,
62.40 लिख लेंगे, ठीक, 62.40। आपको 62.40 इंटू गुणा करा देना है इनके योग से, कितना है 3 और 2 5, 3 2 अनुपात योग कितना है 5 है। तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस पता चल चुका है, यानी चल जाएगा कितना हमारा सेलिंग प्राइस रहा है, तो हम आसानी से बता पाएंगे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 312 आ जाएगा, 312। 312 क्या है, ESP यानी सेलिंग प्राइस। अब आप अंदाजा लगाइए, आपने कोई चीज 325 में खरीदी और 312 में बेची, तो आपको लाभ हुआ है या हानि? तो आप कहेंगे कि मुझे हानि हुई है, और हानि हुई कितने की है, 13 की हानि हुई है, तो 13 को लिख लेंगे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते, तो उसमें से इसको घटा लेंगे आसानी से, बच्चा यहाँ से समझ पाएगा, ठीक। तो 13 अब बटे यानी लाभ और हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 325 है, 325 लिख लेंगे, ठीक, 325। और परसेंट में पूछा हुआ है तो इंटू 100 करेंगे, ठीक, इंटू 100। अब यहाँ से काटिए, किससे काटेंगे, 5 से काट सकते हैं, ठीक, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और एक ये 0, ठीक है, 5 से 100 काटेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक, 5 छक्के 30। और यहाँ से और कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 5 छक्के 30, तो यहाँ से अभी वैसे 5 से काटेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आसान तरीका कि आप किससे काट लें, 25 से काट लें, तो 25 से आसानी रहेगी। क्यों आसानी रहेगी, देखो समझते हैं। 25 चौकू 100 हो जाएंगे, ठीक, आसानी से कट जाएगा, 25 चौकू 100 और 25 एकम 25, ठीक, 25 एकम 25। और यहाँ से कितना बचेगा आप, 25 3 75, तो ऊपर भी 13 नीचे भी 13, 13 से 13 खत्म, तो क्या बचा 4% बचा। तो 4%, बहुत सारे बच्चे लाभ लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 4% की हमें होगी लॉस, 4% की हानि दोस्तों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, ए और बी मिलकर एक काम को जो है 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर जो है इस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बढ़िया सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ए दिया हुआ, ए प्लस का बी दिया हुआ, दो दो लोग साथ में कर रहे हैं, फिर बी प्लस का सी दिया हुआ, बी प्लस का सी, फिर सी प्लस का ए दिया हुआ है। तो ए और बी कितने दिन ले रहे हैं, ये 12 दिन ले रहे हैं, तो ठीक। और ये कितने, बी और सी कितने दिन ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं, ठीक। और सी और ए कितने दिन ले रहे हैं, 20 दिन ले रहे हैं। तो टोटल वर्ग जो इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है वो टोटल वर्ग हो जाता है, तो 60 जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60 और 15 चौकू 60 और 20 तियां 60। तो यहाँ से हमें क्या पता चल चुका, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस का बी और प्लस का सी। तो इनकी रेशियो जो हो जाएगी, यानी क्षमता इनकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से जोड़ेंगे सबको, बचा 9 10 11 12, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, बराबर में क्या लिखना पड़ेगा 12। अब ये 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर से हटेगा सीधा भाग में आएगा, तो 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार 6 बार कट जाएगा। अब तीनों की हमें क्षमता पता चल चुकी है, तीनों की 6 है, तो मैं वही पूछा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क है 60 और उनकी क्षमता कितनी है 6, तो यहाँ से दिन हमें पता चल चुके हैं कि 10 दिन का समय लेंगे। तो 10 दिन किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगला जो सवाल है इसके बाद में, आज के लेवल की बात करें तो बहुत ही अच्छा लेवल है, तो सवालों को लगाने में अच्छा आनंद भी आ रहा होगा। एक तरफ आपको बॉयज लिख लेने हैं, ठीक, एक तरफ बॉयज लिख लेनी, एक तरफ आपको गर्ल्स लिख लेनी है। तो जैसे किसी परीक्षा में 320 लड़के हैं और जो है 180 लड़कियां हैं, तो 320 जो है क्या है लड़के हो जाएंगे, ठीक। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में ही आ रहा होगा, राइटिंग में कोई भी दिक्कत आज नहीं हो रही है दोस्तों। और यहाँ से 180 क्या है, 180 जो है लड़कियां हैं, बस अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। 60% जो है लड़के तथा 80% लड़कियां पास हुई, तो 320 का सबसे पहले हम लिखेंगे, 320 का सबसे पहले हम फेल वाले निकाल लेंगे। तो 60% जो है लड़के पास हुए, तो यहाँ से फेल कितने होंगे 40 फेल, तो इसका 40% निकाल देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से तो 0 कर जाएंगे, 2 0, तो 32 का इसमें करा देंगे। तो गुणा करिए 4 का, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 4 थी 12, यानी 128 जो है ये फेल वाले आ गए, 128 ये फेल वाले आगे। यहाँ से अब हमें लड़कियों की तरफ निकाल लेना है कितने फेल हुए, तो 180 का हमें कितना निकाल देना है, यानी 80% लड़कियां पास हुई, तो फेल कितनी होगी 20% जो है फेल होगी, क्योंकि टोटल 100% होती है कोई चीज अपने आप में। 1 जीरो से यानी 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, यहाँ से कर 18 36, तो यहाँ से कितनी फेल हो गई 36, यहाँ से फेल होगी। अब हमें कुल परसेंट में पूछा हुआ कि कितने फेल हुए, तो यहाँ से कितने 128, यहाँ से कितने 36, तो यहाँ से इनको जोड़िए 128 और 36 को जोड़िए, यहाँ से 128, तो यहाँ से कितना 164 आ जाएगा, ठीक 164। तो टोटल कितने फेल हैं 164, और कितने में से हैं यहाँ से इनको जोड़ लेंगे, तो कुल है जी कितने 500 हो जाएंगे, तो 500 ले लेंगे। तुलना हमेशा पूरे में से होती है, तो यहाँ से परसेंट में बताएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी इंटू का 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे इसे, 5 थी 15 हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, तो थोड़ी 5 थी 15 और यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे कितने हो जाएंगे 40, यानी 32.8 आएगा, 32.8 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, 31,250 पर 2 वर्ष 9 महीने का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज इन कंपाउंड इंटरेस्ट का बढ़िया सवाल पूछा गया है, देख लेते हैं किस तरह से बनेगा।
तो यहाँ से रेट दे रखी कितनी 8% की दे रखी। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि कोई चीज़ 100 थी यानी 100, अब वो कितनी होगी 108 हो गई, ठीक 108। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि रेशियो से करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितनी बार चलेगा 25 बार, यहाँ से ये 27 बार। तो ये 25/27 का बन गया। तो यहाँ से मैं मूलधन यहाँ से दे रखा है कितना 31,250। तो मैं इंटू करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते देखो 25 इंटू का 25 और 25 इंटू का 25 और इंटू का 50, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें पूरा पूरा मिल जाएगा यानी 31, यहाँ से 31, यहाँ से 31 लिखेंगे, ठीक। सही तरीके से लिख सकते हैं, आपको समझ में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। 31,250, ठीक 31,250। तो यहाँ से पूरा पूरा आएगा, आप गुणा कर से देख सकते हैं, यहाँ से 50 लिखा हुआ, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको तो निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन यहाँ से निकालेंगे। हमें पूछा गया है कि मिश्र धन क्यों निकालना है, क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, तो हमें वहां से चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से घटा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे यानी कि कितना दिया 27, तो 27 और 2 वर्ष 9 महीने का कह रहे हैं, तो 27 इंटू का 27, ठीक। अब वैसे करेंगे 1 प्लस का यानी 1 प्लस का 10/100 से करेंगे तो उससे यहीं से निकलेगा। थोड़ी वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये 53 जो है वहीं से आया हुआ है, ठीक। 53 हम यहाँ से इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा 38,000 जो है 637 आ जाएगा, 38,637। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना, बस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7387 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 9,000 की एक राशि जो है ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के भाग और B के भाग में अनुपात इतना है, B और C के भाग में अनुपात इतना है, तो B का आपको भाग याद करना है। तो कुछ नहीं दिया, रेशियो बना लेना है इन सभी का, A और B और C का, ठीक। इनका रेशियो कितना दे रखा है, A और B का दे रखा है 5:2 दे रखा है। B और C का कितना दे रखा है, B और C का 5 रेशियो का, यहाँ से दे रखा 7:13 दे रखा है, यानी BOC का 7:13। अब आपको क्या करना है, खाली जगह को भर लेते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे। यहाँ से 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7×5 आ जाएगा, ठीक 7×5। यहाँ से कितना आ जाएगा 7×14 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 13×26 आ जाएगा 26। और हमारे हिसाब से ये राशि कितनी है टोटल, इनको जोड़ लेंगे तो हमारे हिसाब से जो होगी आसानी से जोड़ लेंगे। तो हमारे हिसाब से 75 होगी, लेकिन सवाल में कितने दे रखे हैं 9,000 दे रखे, तो 9,000 लिखें, तो 9,000 बटे का 75, ठीक बचा। और मैं हिस्सा किसका पूछा गया है, तो हिस्सा पूछा गया है, यहाँ से देख लेते हैं। तो हिस्सा पूछा हुआ है B का हिस्सा, तो B का भाग क्या है, तो B का भाग हमारे हिसाब से कितना है 14, तो 14 यहाँ से ले लेंगे, ठीक 14। अब चाहे तो 14 यहाँ से ना लिखें, अरे इस सॉल्व ना करें तो यहाँ से 7 का मल्टीपल देख लेंगे, तो 7 का मल्टीपल देख लेंगे तो आंसर आपको मिल सकता है। लेकिन 7 का मल्टीपल तो पहला ही ऑप्शन है, तो हो सकता है यही आंसर हो सकता है ना हो। तो यहाँ से काटिए आसानी से, 15 से काटें, 15 छिके 90, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 600 ऊपर आ जाएगा, 15 छिके 15 75, तो यहाँ से 5 है, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 12×5 60, तो 120 आ गया। तो 120 यहाँ से बचा हुआ है और 14 यहाँ से, तो 120 और यानी 120 इंटू 14 मत कीजिए, 12 इंटू 14 कर लीजिएगा, तो आपका आंसर है कितना 168 आ जाएगा, 168। लेकिन अभी आपने एक जीरो भी छोड़ा हुआ था, तो 1680 इसका राइट आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना है, इसमें करना था, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, रोहित अपनी यात्रा का जो है यात्रा कार जो है द्वारा कितना 9 AM पर प्रारंभ करता है और स्थान P पर उसी दिन 1 PM पर पहुंच जाता है। ये जो है कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। यदि उसी स्थान पर यानी उसी स्थान पर दिन में 12 बजे पहुंचना हो, तो यानी पहले ही पहुंचना हो, तो उसे चाल को कितना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें चाल आपको बढ़ानी पड़ेगी तभी को आप जल्दी पहुंच पाएंगे, क्योंकि 12 बजे आपको पहुंचना है, ठीक। तो आसान तरीका है इसका, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ से मैं कुल दूरी पहले निकाली, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय होता है। तो चाल यहाँ से कितनी दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दे रखी, तो 60 ले लें 60, और इंटू यहाँ से देखिए 9 AM पर और यहाँ से 1 AM पर कितने घंटे हो जाएंगे 4 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ से कुल दूरी कितनी 6 जो है 240 किलोमीटर की तो दूरी आ गई, ठीक है। यहाँ से आपने दूरी निकाल ली। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि 240 की आपने दूरी निकाल ली है, 240 की। फिर यहाँ से कह रहे हैं कि उसी स्थान पर 12 बजे पहुंचने के लिए, तो उसी स्थान पर जो है 12 बजे यहाँ से पहुंचने के लिए, तो यहाँ से कितने घंटे में पहुंचने, 9 से यहाँ से जाएंगे तो 3 घंटे में आपको पहुंचने के लिए। तो यहाँ से कितने कितने की चाल से आपको जाना पड़ेगा, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना पड़ेगा, क्यों 8 × 24 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना पड़ेगा। अब यही तो पूछा हुआ है कि पहले तो आपको जाना था कितनी चाल से 60 की चाल से, लेकिन अब जा रहे हैं आप 80 की चाल से। तो वही तो कह रहे हैं कि उसकी चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 80 में से आपको 60 को माइनस कर देना, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल को बढ़ाना पड़ेगा। बस इसमें कुछ नहीं करना था, केवल इसका अंतर अंतर कर देना, आपका आंसर आ जाता, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसके बाद में,
एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई दे रखी है 100 मीटर, यदि इसकी परिधि जो है 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई पूछी हुई है। तो परिधि यानी परिमाप क्या होता है आयत का, 2 कोष्टक होता है, ठीक। परिमाप होता है जो 2 कोष्टक में क्या होता है, L प्लस का B होता है, ठीक। तो परिमाप हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 300 मीटर दे रखा है, तो 300 लिख लेंगे, ठीक। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 150 बार। 150 बराबर हमें किसकी वैल्यू दे रखी, लंबाई दे रखी कितनी, 100, तो लंबाई 100। फिर हमें क्या चौड़ाई पूछी हुई है, तो चौड़ाई आ जाएगी आसानी से, इसमें घट जाएगी, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, 50 मीटर। बस इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था, मात्र 85 सेकंड का क्वेश्चन था भी नहीं। 5 विषयों में से नीरा का औसत कितना दे रखा, 72। उसके छठे विषय का अप्राप्तांक मिलने पर उसका औसत बढ़कर 75 हो जाता है, तो छठे विषय में उसका कितना अंक प्राप्त किया। देखो पूरे औसत में एक ही फॉर्मूला होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से मैं 5 विषयों में नीरा का औसत कितना दे रखा है, यानी 5 विषय है, उनका औसत कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, तो उनका कुल योग कितना हो जाएगा, 72 पंचे कितने होते, 360 हो गए, तो इनका योग हो जाएगा 360। फिर बाद में करें कि उसके छठवें विषय का प्राप्तांक, यानी छठवें विषय का प्राप्तांक है जो कितना 75 हो जाता है, तो 75 लिख लेंगे, तो इनका योग कितना हो जाएगा, यहाँ से 450 हो जाएगा, 450। हमें पूछा क्या कि छठे विषय में पूछा हुआ है, तो छठे विषय का किस तरह से निकाल देंगे, यहाँ से इसमें से घटा देंगे, बस आपका आंसर आएगा। तो 450 यहाँ से लिखा हुआ 450 माइनस का 360, तो घटाना तो सभी बच्चे जानते होंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 यानी 90 आ जाएगा। तो 90 किस ऑप्शन ने दिया हुआ है, 90 जो है पहले ही ऑप्शन ने दिया हो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो छठे विषय की पता चल जाएंगे। यदि 15 कलमों का लागत मूल्य जो है दे रखा है 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी कि ऐसे समझिए 20 की चीज को आपने जो है 15 में बेच दिया, ऐसे समझिए। तो यहाँ से रेशियो बनाएंगे, किससे काटेगा, ये 5 से काटे, 5 चौक 20 और 5 3 15, तो आपको क्या होगा, 4 की चीज जो आपने 3 में बेची, कितने की हानि हुई, आपको 1 की हुई, और किससे, 4 से, और परसेंट में पूछा हुआ है, तो क्या कर देंगे, इंटू का 100, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 25 चौक 100, तो 25% जो आपका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल है इसके अंदर, यदि घन के प्रत्येक किनारों को दोगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं 6 स्क्वायर पूछा हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आप समझिए, जैसे 1 से हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि अब फिर हम कर देंगे 1 से कितना करेंगे, यहाँ से 6 कर देंगे, तो ये तुलना जो है वो यहाँ पर होगी, तुलना यहाँ पर कैसे होगी, तो यहाँ से गुणा कराएंगे, कितना जाए 6 18, 18, और किससे होगी, 6 से होगी, और परसेंट में पूछा हुआ है, तो कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बस इससे काटिए, 6 3 18 और 300, तो 300% जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट है। बस आपको फॉर्मूले इसके पता होंगे, तो आपको पता चल जाएगा किसमें बर होगा, किसमें क्यू होगा। अगला सवाल है, 18 आदमियों और 22 यानी 12 जो है औरतों का एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक औसत यानी एक औरत जो है उसी काम को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेती है, तो 8 उस यानी 8 आदमी जो है उस काम को करने में कितना समय लेंगे, 8 आदमियों का समय पूछा हुआ है यहाँ से। तो सबसे अच्छा तरीका इसका होता है करने का, यानी 8 कितना दिया हुआ, 8m दिया हुआ है, 8m प्लस का 12 वुमेन दिया हुआ, तो 12 वुमेन लिख लेंगे, ठीक। 8m प्लस का 12 वुमेन, ये कितने दिन लेते हैं, 18 दिन लेते हैं, बराबर 8m, 8m और इंटू का हमें क्या कितना निकालना है, यानी D2 का निकालना है, तो D2 यहाँ से लिख लेंगे, ठीक। यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी 2w बराबर कितना आ जाएगा, 1m आ जाएगा, 2w बराबर 1, तो यहाँ से घटा लेंगे, यानी घटा क्या लेंगे, अनुपात बना लेंगे, m का अनुपात बन जाएगा कितना, 1/2 का बन जाएगा, 1/2। फिर मैं कह रही कि क्षमता इसकी कितनी है, दोगुनी है, कितनी गुनी कह रहे हैं, दोगुना कह रहे हैं, दोगुना समय लेती है, तो ऐसे दोगुना समय किस तरह से लेंगे, 24m, ठीक, 24m और इंटू का कितना कर देंगे, 18, और बराबर में कितना हो जाएगा, 8m और इंटू का हमें जो निकालना है, यानी x मान लेते हैं जो हमें निकालना है, तो काटेंगे, 8 से कितनी बार कर जाए, 8 3 24, तो क्या बचा हुआ, 18 बचा हुआ और 3 बचा हुआ, तो 18 3 54, तो 54 जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं उसमें आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 3 मिनट पहले वापस पहुंच जाता है, पहले वह जो है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है, दूरी पूछी हुई है। तो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, पहले पहले कभी कभी दिया होता है, ठीक। तो पहले पहले आपको क्या करना है, अगर पहले पहले दिया होगा यानी कि पहले पहुंच जाता है, फिर इतने पहले पहुंच जाता है, यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक। तो पहले पहले को माइनस करते हैं, बाद और बाद को माइनस करते हैं। अगर दिया होता बाद और पहले दिया होता है, यानी विपरीत दिए होते, तो ये जुड़ जाते। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि डी बराबर दूरी बराबर होता है फॉर्मूला, यानी कि चालों का गुणनफल। तो चालें कितनी दे रखी है, 42 दे रखी है, ठीक। 42 और इंटू का कितना दे रखा है, 36, यानी चालों का गुणनफल बटे चालों का गुणनफल बटे का, तो चालों का अंतर, तो चालों का अंतर कर देंगे, 42 माइनस का 36, और इंटू यहाँ पर क्या होता है, समय का अंतर। तो समय का अंतर यहाँ से कितना है, पहले 2 मिनट
2 मिनट पहले कह रहे हैं, फिर यहाँ से कह रहे हैं 5 मिनट की देरी करें, तो ये विपरीत है, तो आपस में जुड़ जाते हैं, विपरीत चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से कितना जाएगा 7, और 7 बटे यहाँ से 60 से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, तो ऊपर कितना, ऊपर तो वही रहेगा, यानी अभी नहीं हल करेंगे। कितना दिया 42 और इंटू का कितना दिया हुआ है 36, और नीचे को घटाएंगे, नीचे को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से लिखेंगे 7, यहाँ से कितना लिखेंगे 60। ठीक, अब इसी की वैल्यू आसानी से आपको बता देनी है, तो यहाँ से काटेंगे 6 से ये कट जाएगा, 6 36, 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, 6 से ये 10 बार कट जाएगा। अब कुछ कट रहा है तो यहाँ से 42 का 7 में मल्टीप्लाई करा है तो कितना आ जाएगा 296 आ जाएगा, और 296 में आपको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, तो ये जीरो हटेगा केवल पॉइंट आ जाएगा, यानी 29.6 दिया हुआ है, 29.6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है 29.6, तो 29.6 आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 4 होगा, यानी कि 294 होगा जब आप किसी मल्टीप्लाई करेंगे 294, तो जैसे ही आप जीरो हटाएंगे तो ऐसे दशमलव, तो 29.4 आएगा, 29.4 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर हो, तो ठीक ये नहीं आंसर हो, क्योंकि यहाँ पर 6 दे रखा है, तो पॉइंट में ही गड़बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो अगला, 100 छात्रों की एक कक्षा में एक विशेष प्राप्तांक का माध्य यानी औसत ही इसको कह सकते हैं 25 है, और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त का अंकों का माध्य जो रखा है 17 है, तो दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य भी औसत के ही अंतर्गत आता है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 100 छात्र दे रखे हैं, 100 छात्र, इनका माध्य कितना है 25 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा योग जो हो जाएगा वो 2500 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से दूसरी बार दे रखे हैं, कितने छात्र दे रखे हैं 50 छात्र दे रखे हैं, ठीक 50 छात्र, और इनका कह रहे हैं कि 70 माध्य है, तो इनका औसत कितना आ जाएगा, औसत जो हो जाएगा 7 × 35 यानी 3500 हो जाएगा 3500, तो यहाँ से जोड़िए इनको, इनको जोड़िए इनको, इनको जोड़िए, तो यहाँ से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 150 आ जाएगा, इनको इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। ठीक, 6000, और को क्या करना है, जो 6000 दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है, ये कुल अंकों का माध्य पूछा हुआ है, तो कुल अंक हमारे इतने आ गए, और कुल यहाँ से ये छात्रों की संख्या भी आ गई, कितनी आ गई 150, तो 150, तो यहीं से हम आसानी 0 से 0 काटें, 15 से कट जाएगा, 15 चौको 60, तो 40 आ जाएगा, तो 40 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके अंदर, एक निश्चित धनराशि 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज से 50 रुपए कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका भी बढ़िया तरीका होता है भाई, साधारण ब्याज बराबर सूत्र लगेगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे 100/100, तो इसका अंतर पूछ यानी अंतर दे रखा है 50 कम है, के लिए फॉर्मूला बेस्ट है, तो इसमें लिखेंगे हमें पी की वैल्यू निकालें, मूलधन निकालना है, तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर कितनी दे रखी 12% गुणे समय कितना दे रखा 5/2 दे रखा है, तो 5/2 लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ से लिखेंगे कि ये तो सूत्र वाला होता है 100 और इंटू 5/2 यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक, इस तरह से, और अंतर करना है, क्योंकि हमें कम और अधिक जब सवाल में लगा होता है तो हम अंतर करते हैं, फिर हमें लिखना पड़ेगा पी इंटू का दूसरी बात दर है 10% की, फिर समय दे रखा है 7/2 दे रखा है, तो यहाँ से 100 तो सूत्र वाला होता है, और इंटू 2 जो है 7/2 के नीचे आएगा। अब इसी से कितना अधिक कह रहे हैं कि 50 अधिक कह रहे हैं, यानी कम कह रहे हैं, अधिक क्या कह रहे हैं, कम या अधिक जब सवाल में लगी होती है तो अंतर से किया जाता है। अब काटिए, इससे 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, अब और कटेगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और थोड़ा सा काटिए 2 से ये कटेगा, कितनी बार 3 बार कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3p/10 बचेगा, यानी कि 3p/10। ठीक, 3p/10 बराबर, यहाँ से कितना बचेगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा 7p यहाँ से बचेगा, और बट्टे का कितना बचेगा 20, यानी 7p और बट्टे का 20। ठीक, 7p/20, और यहाँ से ये बराबर नहीं होगा, माइनस होगा, तो ये केवल एक ही है, और बराबर में यहाँ पर होगा 50। ठीक, 50। अब यहाँ से आपको तुलना कर लेनी है, तो यहाँ से तुलना किस तरह से करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, थोड़ा हम अगले पेज का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने लिख लिया है, इतना हम आपको समझा चुके थे इसलिए, तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लेना, एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, तो 10 दूनी 20, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6p आ जाएगा, 6p माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा 7p, क्यों बराबर में कितना लेना पड़ेगा 50। ठीक, अब 7p में से 6p को घटाएं, कितना केवल p बचेगा, p बचेगा, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 50 का 20 में मल्टीप्लाई तो कराना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, और 2 0 हो जाएंगे, 1000 जो है p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 आएगी, तो 1000 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं कहीं लिखा हुआ 1000, तो भाई आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, चरण और रजत का वेतन दिया हुआ 5:4 के अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो अनुपात इतना हो जाता है, तो चरण का वेतन पूछा हुआ है, तो यहाँ से कितना दे रखा है चरण दे रखा है, यानी चरण को सी से डिनोट करेंगे, और रजत देखा है इसको आर से डिनोट करेंगे। रेशियो कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है। हमने आपको कई बार कहा कि रेशियो कभी वास्तविक संख्या नहीं होती, इसमें एक्स लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5x/4x। ठीक, 5x/4x, इसमें भी 3 की वृद्धि
होती है 3,000 की, इसमें भी 3,000 की वृद्धि होती है। ठीक, सब में 3-3,000 की वृद्धि होती है। तब रेशियो कितना हो जाता है, यानी 6 रेशियो का 5 हो जाता है। ठीक, 6 रेशियो, अब इसमें मल्टीप्लाई कराइएगा तो 5×5 हो जाएगा, तो 5×5 और प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा 5 थी 15,000 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 थी 15,000 हो जाएगा। अब इधर करिएगा 6×6 = 24 हो जाएगा। ठीक, 6×6 = 24 एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा 6 का 3 में करें 6×3 = 18,000 हो जाएगा। ठीक, 6×3 18। अब 25 से 24 एक्स जाएगा, कितना बचेगा केवल एक्स बचेगा। एक्स एक्स बराबर यहाँ से घटाइएगा 15 में से, यहाँ से घटाइएगा 18 में से 15,000 को घटाइए तो कितना बचेगा 3,000 बचेगा। ठीक, 3,000, तो एक्स की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी आ गई 3,000 आ गया। हमसे पूछा क्या है चरण का वेतन, तो चरण यहाँ से कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चरण। 5x की वैल्यू पूछी है तो 5 का 3 मल्टीप्लाई तो 15,000 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में, एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी, यदि पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 11% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ष में 20 की वृद्धि करें तो 20 की वृद्धि किस तरह होती है, सभी बच्चे जानते हो 20 से कम 20 और 20×5 = 100, तो कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। ठीक, 5 से 6। फिर कह रहे हैं कि 11% की कमी, जैसे 100 थी तो 11 की कमी हो जाएगी तो कितनी होगी 89 हो जाएगी। ठीक, 89। अब यहाँ से ओवरऑल निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक, 500। अब यहाँ से गुणा कीजिए इसका तो कितना आ जाएगा 534 आ जाएगा। ठीक, 534। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। सवाल में कितनी दे रखी है 50,000 दे रखी है। ठीक, 50,000, तो 50,000 ले लेंगे और हमारे हिसाब से कितनी है 500 है, तो 500 है तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 100 आएगा, केवल 100। और हमें इसकी वैल्यू पूछनी है तो इसकी वैल्यू पूछनी है, केवल पीछे 2 जीरो ही तो जुड़ जाएंगे जो बच्चे जानकार होंगे, कुछ नहीं करना है क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई होता है तो 1 का कोई मतलब नहीं हो, केवल 2 जीरो जुड़ जाते। तो ये जिस ऑप्शन दिया होगा भाई आपका राइट आंसर 53,400, ऑप्शन नंबर पहले ही में ही दे रखा है। बस अगला जो सवाल है इसके बाद, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा, यानी 6 दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक, माइनस का 1 है तो इसको घटाइए 6 3 यानी गुणा कीजिए 6 18 माइनस का 1 कितना बचेगा 70। अब यही 70 जो है यही कह रहे हैं कि 8 से डिवाइड करने पर कितना शेष देगा, तो 8 दूनी कितने होते हैं 16, तो यहाँ से घटा लेंगे कितना 1 शेष बचेगा। एक किस ऑप्शन दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है 1 शेष। ठीक, एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं, पहली किस्म को 7 यानी 429 लीटर, दूसरी को 462 लीटर और तीसरी किस्म जो है 528 लीटर की मात्रा है। समान आकार की बोतलों में वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। तो क्या करना है इसमें, जो दे रखा है 400 कितना दे रखा है 429 और 400 ही कितना दे रखा है 462 दे रखा है। ठीक, और 528 दे रखा है, तो इनका अंतर कीजिएगा, यानी कि एक तरीका इसका HCF निकालिएगा तो यहाँ से अंतर इसका कितना निकलेगा 33 निकलेगा, इसका कितना निकलेगा 66 निकलेगा। तो सभी का अंतर आपने निकाल लिया, अब कुछ नहीं करना है, इसको भी 33 से डिवाइड कर दीजिएगा और इसको भी 33 से, इसको 66 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक, 13 प्लस का इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, प्लस इसको 66 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे काटिएगा 16 आ जाएगा तो 16। अब इन सभी को जोड़ देना है तो जोड़िएगा 6 4 10 और यहाँ से 3 6 4 10 3 13 की एक हासिल का 1 आ जाएगा, ऐसे जोड़िए 1 1 2 3 और 1 हासिल 4 43 जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 20 केजी पर खरीदे गए आम को 30 केजी पर बेचता है और वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही देता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या कीजिए, यानी कि वो क्या करता है 20 की चीज को 30 में देता है। ठीक, फिर बेईमानी क्या करता है, नहीं देना उसको कितना चाहिए 1000 ग्राम देना चाहिए, वो हम सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं और जो बेईमानी वाला वजन होता है वो हम उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक, अभी और कट जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक, अब कराइए मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 हो जाएंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 ही तो बचा, 5 ही 15 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको रेशियो बन जाएगा, तो 8 की चीज को 15 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है 7 का, किससे 8 से। लाभ और हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं दोस्तों। ठीक, तो 700/8 कितना होता है, तो 700/8 को आपको भाग लगा देना है बस, तो आ जाएगा कितना 87.5 आ जाएगा। ठीक, 87.5 जिस ऑप्शन दिया होगा भाई आपका राइट आंसर हो। तो हमारे 20 के 20% बन चुके हैं। ठीक, उम्मीद करते हो समझ में आ गए हो दोस्तों। ठीक, तो पहले यानी ये PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि अगले मिलेंगे अगले मिनी मॉक में जब भी आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।